हाँ तो बच्चों आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहें ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एक चार्ज लेंगे और इस चार्ज का नाम दे दिए सोर्स चार्ज। बच्चों ये चार्ज क्या हम लोग का, इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। कैसा चार्ज है, तो ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, चलिए और एक यहाँ पे ले लिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या ले लिए, टेस्ट चार्ज। और हम लोग टेस्ट चार्ज को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से, और ये भी क्या है, तो यूनिट पॉजिटिव है, मतलब इकाई चार्ज है। ठीक है ना। अब देखिए ना, ये हम लोग सोर्स चार्ज है, ये हम लोग का यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट जो चार्ज जो होता है वो काफी क्या होता है, तो स्मॉल होता है। ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो सोर्स चार्ज है इसको फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा क्या करेगा, ये उधर आगे पुश कर देगा। ठीक है ना। ऐसे ये चार्ज भी इसको फोर्स लगाएगा, लेकिन ये इतना छोटा है ना ये चार्ज, कौन, तो ये टेस्ट चार्ज, तो इसका फोर्स का इसका अनुभव भी नहीं होगा। ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कर देगा, इधर रिपेल कर देगा। किसको, तो इस चार्ज को, मतलब कि इधर कर देगा। ठीक है ना, जिसका हम दिखा दें एफ से। ठीक है। अब ये सोर्स चार्ज जिसको हम लोग प्लस क्यू ले लिए, ये क्या मान लिए, प्लस क्यू। इसका बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, तो आर है। क्या है बच्चों, सेपरेशन आर ले लिए। इसी बात को हम लोग इधर क्या कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर लेट अस कंसिडर ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बच्चों हम लोग क्या मान लिए, यहाँ पे क्या मान लिए हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। कैसा है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है ना। क्यू नॉट नाम क्या दिए हुए हैं, क्यू नॉट। और वो पी पॉइंट पे रखते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं पी पॉइंट। ये जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम क्या दे दिए, पी। क्या नाम दे बच्चों, पी। प्लेस्ड एट पॉइंट पी, प्लेस्ड एट पॉइंट पी, तो इसको पी पॉइंट पे रखा गया। और उसका डिस्टेंस जो है ये सोर्स चार्ज से क्या डिस्टेंस माने हुए, तो आर। एट अ डिस्टेंस आर, डिस्टेंस क्या है, तो आर है। कहां से, फ्रॉम सोर्स चार्ज से। ठीक है बच्चों, जो भी फिगर में था, जो हम यहाँ पे कंसिडर किए थे, सारे को यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन इसका दे दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्या, तो कूलम्ब्स लॉ। क्या जानते हैं, एज वी नो दैट हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। क्या जानते हैं, नीचे से ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, क्या जानते हैं बच्चों, पीछे आप लोग नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा कूलम्ब्स लॉ को, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। फोर्स इक्वल टू, हम लोग जानते हैं वहां पे लिखे होंगे इक्वेशन, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या किए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो देखिए वहां पे जो चार्ज माने थे Q1 और Q2 था, लेकिन यहाँ पे चार्ज यहाँ पे कुछ और है। क्या है, एक सोर्स चार्ज कैपिटल Q है पॉजिटिव में, और हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ पे वो चार्ज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसके ये Q1 के जगह क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज, और ये Q2 की जगह क्या आ जाएगा, तो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन 1/4πε0 हो जाएगा Q और ये आपका क्या, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से। इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। क्या मान लिए बच्चों, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। फिर आगे हम लोग आते हैं, क्या हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन से, अकॉर्डिंग टू definition
डिफिनेशन ऑफ क्या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग ये जानते हैं E इक्वल टू फोर्स बाय थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं E इक्वल टू फोर्स बाय क्या तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये हम लोग जानते हैं इक्वेशन, ठीक है। और ये इक्वेशन जानते हैं कूलम्ब लॉ से। कूलम्ब, ये जो फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम वेक्टर में दिखाएंगे। इसकी इक्वेशन ले लिए 2, क्या ले लिए बच्चों, इसकी इक्वेशन क्या ले लिए 2 ले लिए। अब ये जो वैल्यू है ना क्या f का, उसको हम यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन 2 पे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ f in equation 2। कहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 पे, मतलब यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे देखते हैं भाई क्या मिलता है हमें पुट करने के बाद वैल्यू। चलिए पुट करते हैं E इक्वल टू जो फोर्स का वैल्यू है क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट बाई क्या तो r² अपॉन में क्या तो नीचे हम लोग का टेस्ट चार्ज है Q नॉट। अब इसी को अरेंज कर देते हैं तो हम लोग मिलेगा E इक्वल टू द रिजल्ट मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई क्या तो r² इनटू ये 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या तो Q नॉट। यहाँ से ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी इस वेक्टर में दिखाएंगे। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू रिजल्ट जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r²। ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है बच्चों, ये हम लोग क्या आया फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। चलिए ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट आया। तो हम लोग यहाँ पे देखें क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज के कारण इतना होगा। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म कहने का मतलब इसमें एक डायरेक्शन को देना चाहते हैं कि जो फोर्स जो रिपेल कर रहा है मतलब इधरे फोर्स लगा रहा है, तो हम इसको एक वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो यहाँ लगाना है यूनिट वेक्टर, तो इसको क्या करना है यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। किसमें लिखेंगे बच्चों इन वेक्टर फॉर्म में। तो इन वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो इस इक्वेशन को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या है r²। ये हम लोग इक्वेशन आया हुआ है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r² इतना आया हुआ है, ठीक है ना। इसको क्या करना होगा एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हम लोग ये डायरेक्शन मिल जाएगा कि फोर्स जो लगा रहा है ये सोर्स चार्ज इधर ही लगा रहा है पॉइंट चार्ज को, बोल रहे हैं ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक है। तो हम लोग यूनिट वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लोग पढ़े होंगे, ये पढ़े होंगे आप लोग कि जैसे क्लास 11 में ये जो ए यूनिट ये क्या यूनिट बताता है, वेक्टर बताता है, वेक्टर फॉर्म बाई क्या तो मैग्नीट्यूड फॉर्म। इसको चाहे तो और में इसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर बाई क्या तो ए, ठीक है। यहाँ पे r है तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r² इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे r के जगह में r वेक्टर हो जाएगा बाई क्या तो r हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके जगह इस फार्मूला में इसको तोड़ दिए तो E इक्वल टू सारे वेक्टर में दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्ट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r
वेक्टर बाय क्या तो आर क्यूब, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर तो क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग का वेक्टर फॉर्म में ये रिजल्ट दिया। इसको अलग कलर में चेंज कर लेते हैं ताकि रिजल्ट हम लोग अच्छे से दिखे। चलो तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। धन्यवाद।